ये खाटू श्याम बरबरीक श्री श्याम बाबा की पूरी कथा सरल और सुंदर भाषा में प्रस्तुत है, शुरुआत से अंत तक। खाटू श्याम जी की पूरी कथा हिंदी में, पूरी कहानी जन्म से लेकर खाटू धाम तक। बरबरीक का जन्म महाभारत युद्ध से बहुत पहले पांडवों के पोते अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा का एक पुत्र हुआ, परीक्षित। परीक्षित के बड़े होने पर उनके पुत्र का नाम हुआ घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम पड़ा बरबरीक। बरबरीक बचपन से ही बहुत वीर, दयालु और भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने तप करके 3 अद्भुत बाण, 3 तीर प्राप्त किए। इन तीरों की शक्ति ऐसी थी कि पहला तीर दुश्मनों को चिह्नित कर देता, दूसरा तीर उन्हें खत्म कर देता, तीसरा तीर सब कुछ वापस ले आता। इसलिए उन्हें 3 बांधारी कहा जाता है। 2. महाभारत युद्ध और बरबरीक का प्रण। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बरबरीक युद्ध देखने के लिए निकले। उनके गुरु ने पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बरबरीक बोले, मैं उस पक्ष के साथ रहूंगा जो कमजोर होगा। उन्होंने दया और धर्म का वचन दिया था, लेकिन यह प्रण युद्ध में उलझन पैदा कर सकता था, क्योंकि पहले पांडव कमजोर होते, बरबरीक उनकी ओर होते, फिर कौरव जीतने लगते तो वापस पांडवों के साथ। इससे पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। 3. श्री कृष्ण का आगमन। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने एक साधु का वेश धरकर बरबरीक से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, तुम अपनी 3 बाणों से क्या कर सकते हो? बरबरीक मुस्कुराए और बोले, पूरे युद्ध को मैं 3 तीरों में समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण समझ गए कि यह वीर तो अद्भुत है, पर युद्ध का परिणाम बिगड़ सकता है। 4. श्री कृष्ण द्वारा सिर मांगना। कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बरबरीक बोले, मेरी जान भी लेनी हो तो ले लो, पर दान अवश्य दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश सिर चाहिए। सुनकर बरबरीक चौंके, पर बोले, हे प्रभु, यदि यह आपके काम आता है तो मैं अपना सिर ग्लैडली दे दूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर दान कर दिया। 5. युद्ध का साक्षी बरबरीक। कृष्ण ने बरबरीक का सिर ऊंचे पर्वत पर रख दिया ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके और उसका आशीर्वाद पांडवों को मिले। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है? बरबरीक के सिर ने उत्तर दिया, यह विजय केवल श्री कृष्ण की रणनीति की है, किसी योद्धा की नहीं। 6. श्याम नाम प्राप्त होना। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा श्याम नाम से होगी। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तभी से बरबरीक को श्री खाटू श्याम जी कहा जाने लगा। 7. खाटू में प्रकट होना। कालांतर में बरबरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में जमीन के भीतर मिला। वहां राजा रूप सिंह और रानी नरसिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज वही स्थान खाटू श्याम धाम कहलाता है। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी दानवीरता के प्रतीक, वीरता के प्रतीक और कृष्ण भक्तों के आराध्य हैं। वे हारे का सहारा, श्याम हमारा नाम से प्रसिद्ध हैं।